नहीं, बिल्कुल खिलाड़ियों को लोकसभा के चुनाव की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। हम राजनीतिक दल है, हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी है। हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये राजनीति में काम है, चलता रहता है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान की, गरीब की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का जो फैसला किया था, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना। और अब 24 की भी तैयारी है। छोड़ो, राज्यों में इंडिया था ही नहीं। बीजेपी वालों को पता ही नहीं, वो अज्ञानी है। राज्यों में हमारा कोई गठबंधन नहीं था, राज्यों में सब लड़ रहे थे। लोकसभा में 1-2-1 है, राज्यों में कहाँ गठबंधन था? राज्यों में तो आप पार्टी भी लड़ रही, सपा भी लड़ रही थी। चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा की शुरुआत हो गई है और यहाँ से त्रिलोक त्यागी जी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इसको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अब ये यात्रा यहाँ से यूपी से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करेगी। किन किन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ में त्रिलोक त्यागी जी हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। त्यागी जी, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? ये देखिए, सहारनपुर से शुरू हुई है। पहले लोग शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लेकर आए और उसके बाद रामलीला मैदान से मैंने भी इनको शुरू किया। ये चौधरी चरण सिंह जी का संदेश पूरे पश्चिम में फैलाएंगे और 23 दिसंबर को पहले यहाँ से निकलते हुए सारा जिलों में घूम के बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, बुलंदशहर आगे तक जाके और 23 दिसंबर को चौधरी जयंत चौधरी यात्रा के वो ये पहुँचेगी किसान घाट पर, वहाँ पर होंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या खिलाड़ियों के तरफ से ये जो आपका सम्मान किया जा रहा है और ये यात्रा का खिलाड़ियों के लिए दिया गया है, क्या खिलाड़ियों के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी की है? नहीं, बिल्कुल खिलाड़ियों को लोकसभा के चुनाव की तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। हम राजनीतिक दल है, हम कोई साधु समाज के मेंबर थोड़ी है। हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा गाँव में, कस्बों में, बस दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में इंतजाम है, बाकी तो कोई इंतजाम सहारनपुर में कोई इंतजाम नहीं है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं जुटाएं, जिससे और पदक जीत जाएं। गांव-गांव में तेजस्वी खिलाड़ी हैं और जयंत चौधरी जी को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सारी एमपी निधि सिर्फ खेल पर खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने कहा मेरी सारी निधि नौजवानों पर, खिलाड़ियों पर खर्च होगी और उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और यही उन्होंने शुरुआत की है और ये यात्रा जो हमारे खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये निकाल रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और ये गांव-गांव जाएगी, कस्बा-कस्बा जाएगी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी और उनकी जो दिक्कतें हैं वो सरकार तक पहुंचाएगी, जिला कलेक्टरों तक पहुंचाएगी। हमारे जिले के सभी जिलाध्यक्ष जहां जहां यात्रा जाएगी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, हमारे जिले में ये दिक्कतें, उनको दूर किया जाए। अभी 3 राज्य में बीजेपी की सरकार आई है और इंडिया गठबंधन में शामिल जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अखिलेश यादव जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी। तो क्या मायने रखता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपकी भी यात्रा की शुरुआत हो गई? नहीं, ये देखिए, लोकसभा राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं ये। हम वो राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली, हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं जो नौजवान खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा, अनाचार हो रहा, उसके लिए लड़ाई लड़ने का निकाल रहे हैं। ये राजनीति में काम है, चलता रहता है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान की, गरीब की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का जो फैसला किया था, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना। और अब 24 की भी तैयारी है। दूसरी बात रहा है कि इंडिया मजबूत हो रहा है, इंडिया जीतेगा 24 में और एनडीए हारेगा। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है क्योंकि 3 राज्य में फिर भी छोड़ो, राज्यों में इंडिया था ही नहीं। बीजेपी वालों को पता ही नहीं, वो अज्ञानी है। राज्यों में हमारा कोई गठबंधन नहीं था, राज्यों में सब लड़ रहे थे। लोकसभा में 1-2-1 है, राज्यों में कहाँ गठबंधन था? राज्यों में तो आप पार्टी भी लड़ रही, सपा भी लड़ रही थी। तो गठबंधन इंडिया का जो है वो लोकसभा के लिए, इंडिया फॉर लोकसभा, नॉट स्टेट। ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रहे हैं आप लोगों के द्वारा। इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा के लिए, ना कि राज्यों के लिए। राज्यों में कोई गठबंधन नहीं था। राज्य में तो केवल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन है। कहाँ कांग्रेस थी 22 में? हमारा गठबंधन 19 में भी था, 22 में भी है, 24 में भी रहेगा अखिलेश यादव जी के साथ। तो ये जो भाजपा दुष्प्रचार करती है, नासमझी का काम करती है। स्टेट ऑफ राज्यों में कोई गठबंधन नहीं था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 3 राज्य में बीजेपी? अब वो कारण जनता ने वोट नहीं दिया, कुछ हुआ उस वो सब बात होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे। तो किस तरीके से हराएंगे बीजेपी? अरे वोट के जरिए हराएंगे, प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे, इसी के जरिए हराएंगे। और रास्ता क्या? बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में त्रिलोक त्यागी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए इन्होंने तमाम तैयारी कर ली है और इस संदेश यात्रा के जरिए जनता को लुभाने का ये काम करेंगे और इसमें खिलाड़ियों को भी जागरूक करेंगे। हैदर मलिक, न्यूज़ 18।